दोस्तों आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस की टीम का सफर बहुत ही निराशाजनक रहा है और खास तौर पर टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या का, जिनको बहुत ज़्यादा खरी खोटी फैंस की तरफ से सुनने मिली है। और हार्दिक पांड्या खुद भी इतने ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किया क्या जाए। और वो रिपोर्ट्स आपने देखी होगी जिसमें कहा गया है कि हार्दिक पांड्या मिड सीजन ही ये बताना चाहते थे कि भाई मैं मुंबई इंडियंस की टीम के लिए और कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। और अब हार्दिक पांड्या एक नई मुसीबत में दोस्तों फंस गए और ये नई मुसीबत किसी और ने नहीं बल्कि उनके 3 खास दोस्तों की तरफ से आ रही है। यानी वो जो 3 उनके सगे दोस्त थे जो कभी हार्दिक पांड्या के बिना रहते नहीं थे। हार्दिक पांड्या को मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक उनमें से एक खिलाड़ी है जो टीम इंडिया का कप्तान भी रहा है। उसने T20 वर्ल्ड कप के दौरान हार्दिक पांड्या को गले से लगा लिया था और हार्दिक पांड्या को मतलब चूमा भी था, मतलब ये समझ लीजिए आप। और उसी दोस्त ने हार्दिक पांड्या के खिलाफ अब एक बड़ा जो कहते हैं ना कि एक नोटिस भेजने का मन बनाया है। और मैं आपको बताऊंगा कि वो 3 लोग कौन हैं जो हार्दिक पांड्या के बयान पर अब करारा जवाब देना चाहते हैं। और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई बीसीसीआई की तरफ से हार्दिक पांड्या के खिलाफ हो जाएगी। और इससे ये भी हो सकता है कि हार्दिक पांड्या को या तो कुछ समय के लिए टीम से बाहर कर दिया जाए या ये हो सकता है कि हार्दिक पांड्या को बैन भी किया जा सकता है। ये मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूं। आखिर पूरा मामला क्या है, कौन 3 दोस्त हैं जो हार्दिक पांड्या को उनके खिलाफ बयानबाजी करने पर नोटिस देना चाहते हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये हरकतें क्यों हो रही हैं और ये हरकतें कब तक चलेंगी। सबसे बड़ा सवाल तो ये है दोस्तों। डिटेल से बताता हूं आपको कि क्या कहानी है। आपको याद होगा दोस्तों, एक खबर निकलकर सामने आई थी 1-2 दिन पहले की ये खबर है। और उस खबर में लिखा था कि हार्दिक पांड्या ने आखिरी मैच के बाद टीम मैनेजमेंट को, महिला जयवर्धने को ये कन्वे किया है कि यार मैं परेशान हो गया हूँ क्योंकि इस टीम के कुछ सीनियर प्लेयर हैं जो फुल कमिटमेंट नहीं दिखा रहे हैं। यानी उनकी कमिटमेंट मुझे ठीक ठाक नहीं लग रही है जिस तरीके से होनी चाहिए। ये भी कहा गया कि मतलब मुझे नहीं पता ये ऐसा कोट कर रहे हैं लोग, ये भी कहा गया कि ये इंडियन टीम के लिए जब खेलते हैं तब इनकी कमिटमेंट एक डिफरेंट लेवल की होती है, लेकिन जब ये मेरी टीम के लिए यानी मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं मेरी कप्तानी में तो इनकी कमिटमेंट गायब हो जाती है। समझ में नहीं आती कि ये क्या करना चाहते हैं। ये दोस्तों खबर निकलकर सामने आई थी। अब हार्दिक पांड्या के इस बयान के बाद सबसे पहले मैं ये बता दूं कि उनका इशारा जो था वो 3 लोगों के ऊपर, मतलब उसमें 4 लोग आप जोड़ सकते हैं लेकिन मैं 3 के नाम के खुलासे करता हूं। एक रोहित शर्मा, एक सूर्य कुमार यादव और एक तिलक वर्मा। ये 3 लोगों के ऊपर उनका इशारा जा रहा था कि इन 3 लोगों की जो कमिटमेंट है वो उस तरीके की नहीं है। ये हार्दिक पांड्या के बोल थे। अब इसके बाद दोस्तों मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि जब ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा नहीं होता है ना तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इस वक्त ड्रेसिंग रूम का माहौल मुंबई इंडियंस का जो था वो पूरा नेगेटिव था। कोई भी किसी की कप्तानी में खेलना नहीं चाह रहा था। खुद हार्दिक पांड्या नाराज होकर धर्मशाला नहीं गए थे, मुंबई में अभ्यास कर रहे थे। वो नाराजगी थी हार्दिक पांड्या की दोस्तों। हार्दिक पांड्या अनफिट नहीं थे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हार्दिक पांड्या ने खुद ही मुंबई में रुकने का फैसला किया था इस बात से हर्ट होकर कि यार नहीं जाना मुझे। जब टीम एकजुट होकर खेल ही नहीं रही है तो मैं कप्तानी करके क्या कर लूंगा। और जब टीम के प्लेयर कमिटमेंट नहीं दिखा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है ना टीम को लीड करने का, क्योंकि एक टीम, एक फ्रेंचाइजी को आप तब लीड करना चाहते हो जब टीम के सारे प्लेयर आप कप्तान का समर्थन करें। और यहां पर ऐसा कुछ था नहीं। समर्थन तो दूर है, यहां पर तो कन्नी काटी जा रही है जिसको कहते हैं। शिकायतें की जा रही है हार्दिक पांड्या की खराब कप्तानी है, टीम का माहौल अच्छा नहीं है, हार्दिक पांड्या महिका को लेकर घूमते हैं, माहौल सही नहीं है और हार्दिक पांड्या का ध्यान नहीं है। ये सारी शिकायतें कर दी गई मैनेजमेंट से जाकर हार्दिक पांड्या को लेकर। मतलब पहली बार देख रहा हूं कि एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, समझ में आएगा। रजत पाटीदार एक तस्वीर डालते हैं इंस्टाग्राम पर और वो तस्वीर किसके साथ है पता आपको? विराट के साथ। लिखा है वहां पे द फाइनल। एक कप्तान है एक फ्रेंचाइजी का जो अपने सीनियर प्लेयर्स के साथ तस्वीर डाल रहा है बिना इनसिक्योरिटी के कि यार सारी लाइमलाइट तो ये ले जाएगा, मेरी तो कोई बात ही नहीं करेगा।
वो तस्वीर डाल रहा है। दूसरी तरफ मुझे आप गिना दो, कभी तिलक वर्मा ने, कभी सूर्य कुमार यादव ने, कभी रोहित शर्मा ने हार्दिक के साथ तस्वीर डाली हो कि यार चलो कोई नहीं, या हार्दिक के साथ मैदान पर खड़े होकर बोला हो उन्होंने कि चलो कोई नहीं यार, हम फिर से अच्छा करेंगे और टीम को जिताने की कोशिश करेंगे। इतनी बार पिछले सीजन में हार्दिक को लेकर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, जहां के मुंबई का राजा रोहित शर्मा है, बू किया जाता है हार्दिक को। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह, किसी ने भी आकर एक भी बारी स्टेटमेंट नहीं दिया कि आप लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अगर दिया हो तो मुझे बता दीजिए भाई, मुझे समझ में आ जाएगा कि क्या कहानी है। मतलब यार डिफरेंट तरीके की चीजें इस वक्त इंडियन क्रिकेट में, भारतीय क्रिकेट तो चलो ठीक है, इसका इंपैक्ट भारतीय क्रिकेट में भी मिलेगा ना, आप देख लीजिएगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्योंकि हार्दिक पांड्या बैकबोन है टीम इंडिया की। रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव का मुझे करियर नहीं पता, लेकिन अगर आप हार्दिक पांड्या को लेकर ये सारी चीजें करने का प्लान बना रहे हैं कि हमारी कमिटमेंट पर सवाल कैसे हो गया, मुझे इंटरनली जानकारी मिल रही है कि बहुत नाराज हैं रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा की यार हार्दिक पांड्या ने सवाल, हमारी कमिटमेंट, इतने साल हमें खेलते हो गए, हार्दिक ने हमारी कमिटमेंट पर सवाल कैसे उठा दिया। ये बातें आ रही हैं दोस्तों अब। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये लड़ाई कहां तक जाएगी, कब खत्म होगी और इसे रोकेगा कौन। क्या गौतम गंभीर स्टेप इन करेंगे? क्या गंभीर समझाएंगे इन चारों को बैठाकर कि यार आपस में मत लड़ो, 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप पर ध्यान देना है। रोहित शर्मा अपनी तैयारियों की वजह, मतलब तैयारियां छोड़ के पता नहीं ये सारी चीजें करने पर ध्यान दे रहे हैं। यार हमारी कमिटमेंट पर सवाल उठा दिया सीनियर प्लेयर में, क्योंकि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी रोहित की ही बनती है। रोहित इस मुंबई इंडियंस की टीम में सबसे पहले से खेल रहे हैं, तो बिल्कुल कमिटमेंट बनती है। अब हार्दिक ने अगर सवाल उठाया है दोस्तों, तो कुछ सोच समझ के ही उठाया होगा ना यार, कमिटमेंट नहीं दिख रही है। इतने बुरे कप्तान तो नहीं है हार्दिक पांड्या। अगर एक घिसी पिटी जिसको कहते हैं यार, मतलब एक नई नवेली टीम से साल 2022 में अगर वो कप्तान ट्रॉफी जिता सकता है नई टीम को, तो आपके पास तो सुपरस्टार भरे हुए हैं यार। बुमराह जैसा गेंदबाज है, सूर्या जैसा बैटर है, तिलक वर्मा जैसा फिनिशर है, खुद हार्दिक पांड्या है उस टीम में। तो ये टीम हार कैसे सकती है? क्योंकि ड्रेसिंग रूम में खटास है, ड्रेसिंग रूम में दरार है। ये इस वक्त दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम की सबसे बड़ी दिक्कत थी। और अब हार्दिक पांड्या के ऊपर जो कार्रवाई करने का प्लान बन रहा है, मुझे नहीं पता। अगर ये शिकायत होगी तो इसके बाद हार्दिक पांड्या क्रिकेट छोड़ेंगे, हार्दिक पांड्या के ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन इससे इम्पैक्ट टीम इंडिया पर पड़ेगा, जो कि साफ नजर आ रहा है दोस्तों। चीजें बिगड़ रही हैं, आप देख लीजिए, चीजें बिल्कुल बिगड़ रही हैं। खैर दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में बतानी है। हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। कोई भी अपडेट, चाहे वो इंडियन क्रिकेट की हो, हार्दिक पांड्या से रिलेटेड हो, कोई भी नई अपडेट आएगी वो आपको सबसे पहले इसी पर मिलेगी, क्योंकि दिन भर इसमें खबरें लगातार आपको मिलती रहेंगी।